अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीडियोस में बात कर ली कि किस तरह इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस तरह रीजनल पावर्स पे इम्पेक्ट कर रहा है और रीजनल पावर्स उसे इम्पेक्ट कर रही हैं और किस तरह जो है KSA और ईरान की जो आपस में कोल्ड वॉर है वो इसे इम्पेक्ट कर रही है। इसके अलावा हमने साउथ अफ्रीका का रोल भी देखा कि साउथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने किस तरह एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसकी हम इस सीरीज़ में बात कर चुके हैं। ये हमारा 5वां एपिसोड है और इसमें हम ज़िक्र करेंगे कि किस तरह जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो स्टेट्स हैं, उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज़ किया और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो सबसे पहले हम ज़िक्र करते हैं कि जब 1988 में 15 नवंबर 1988 को पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने जब अनाउंस ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की पैलेस्टीनियन पीपल के लिए, तो उसके चंद ही दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 2 to 3 डज़न स्टेट्स ने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। ये जो टाइम पीरियड है ये फर्स्ट इंतिफादा जो है उनका 1987 में स्टार्ट हुआ था, यानी अपराइजिंग जो थी पैलेस्टीनियन पीपल की अगेंस्ट ऑपरेशन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये उसके साथ इसका ये कोरस करता है ये जो टाइम फ्रेम है। तो उस टाइम फ्रेम में बल्गेरिया, रोमानिया और अदर जो ईस्टर्न यूरोप के स्टेट्स थे वो फॉर्मर सोवियत यूनियन का पार्ट थी। तो उन्होंने उस स्टेटस में उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को या पैलेस्टीनियन जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो उनका राइट था उसे। जो करंट EU मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें स्वीडन है, तो उसने 2014 में रिकॉग्नाइज़ किया था पैलेस्टाइन को एज़ अ EU मेंबर स्टेट। जो उससे पहले जितने भी स्टेट्स थे यानी पोलैंड था, हंगरी, इसके अलावा क्रोएशिया या बल्गेरिया, रोमानिया और इस तरह के जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट थे जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी। तो उन्होंने EU जॉइन करने से पहले फॉर्मर सोवियत यूनियन का पार्ट होते हुए इसे रिकॉग्नाइज़ किया था। अभी 22 मार्च को जब EU काउंसिल की ब्रसल्स समिट हुआ, तो वहाँ पे स्पेन, आयरलैंड, माल्टा, स्लोवेनिया के लीडर्स ने रीअफ़र्म किए उनकी जो एक डेलिब्रेशन थी कि हम स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज़ करने जा रहे हैं। इससे इज़राइल और उसके जो मतलब प्रो इज़राइली ग्रुप है वो तो एक इसे हेजिटेशन फ़ील कर रहे हैं कि इस तरह की डेलिब्रेशन नहीं होनी चाहिए थी। मगर हम इसे अगर एनालाइज़ करें तो जो स्पेन और आयरलैंड है वो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। स्पेन और जो माल्टा है उसमें सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट है, यानी वो एक लिबरल गवर्नमेंट को या लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आयरलैंड के अंदर सेंटर राइट है, यानी वो कंजर्वेटिव हैं। इसके अलावा जो स्लोवेनिया है वहाँ पर लिबरल पार्टी गवर्नमेंट में है। तो कहने से मुराद ये है कि जो ये स्पेन, माल्टा, स्लोवेनिया और आयरलैंड हैं, ये डिफरेंट और डाइवर्स जो है पॉलिटिकल सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये इस बात की इंडिकेशन है कि जो EU के अंदर भी ऐसी वॉइसेस मौजूद हैं या उनके अंदर भी एक ऐसी रिफ्ट मौजूद है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं और जो वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है वो उसके अगेंस्ट है। और आयरलैंड और स्पेन इस ग्रुप को लीड करते हुए वो तो बहुत ज़्यादा वोकल हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं और जिस तरह जेनोसाइड वहाँ पर हो रहा है, तो ये सब उसके अगेंस्ट है। और 21 मार्च को 27 EU मेंबर स्टेट्स सब ने यूनानिमसली ये डिक्लेयर किया कि इमीडिएट सीज़ फायर होना चाहिए। और 2 दिन पहले जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके 15 आउट ऑफ 14 आउट ऑफ 15 मेंबर्स जो हैं, उन्होंने ये इमीडिएट सीज़ फायर की मतलब जो डिक्लेरेशन है या रेज़ोल्यूशन है वो पास भी कर ली थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें देखना होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस हद तक हैं, क्योंकि जो 139 स्टेट्स रिकॉग्नाइज़ करती हैं पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को आउट ऑफ 93 UN मेंबर स्टेट्स, उसमें से मोस्टली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से हैं। यूरोप की जो है वो गिनी-चुनी स्टेट्स हैं जो इसे रिकॉग्नाइज़ करती हैं और जो करती हैं, उन्होंने 1988 में इसे रिकॉग्नाइज़ किया था जब फर्स्ट इंतिफादा स्टार्ट हुआ था और इन्होंने 15 नवंबर को स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का अनाउंस किया था। इसके अलावा 2012 में स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को ऑफ़िशियली तौर पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नॉन मेंबर स्टेट के तौर पर एंटर किया गया था और अब जितने भी ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के नाम से ही होती है और जहाँ पे भी कोई ज़िक्र होता है, तो वो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के नाम से जाने जाते हैं, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसमें वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूशलम शामिल है।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कीमती कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा।